गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर एजुकेशन। और आज हम पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का जो टॉपिक है इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स। ओके, सो हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 6 साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और हर दिन हमारा जो साइंस का लेक्चर है वो सुबह 6:30 बजे आता है और मैथ्स का जो लेक्चर है वो सुबह 6 बजे आता है। ओके, सो हम हमारा आज का जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है। ये सारे पॉइंट्स हमारे सामने स्क्रीन पे हमको दिख रहे हैं। तो अभी हम सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे और हमारे पास में जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो भी स्क्रीन पे है हमारे। तो हम पॉइंट्स को पढ़ेंगे और हम इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देख के उस पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, सो ये बहुत इजी तरीका रहेगा इन पॉइंट्स को समझने में, है ना। तो हम यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट देख सकते हैं। एज पर द इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ शेल्स 2 elements are present in the first period and 8 elements in the second period। तो इस पॉइंट का क्या मीनिंग है कि जो फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स रहेंगे? 2 एलिमेंट्स रहेंगे। और जो सेकंड पीरियड है उसमें कितने एलिमेंट प्रेजेंट रहेंगे? 8 एलिमेंट प्रेजेंट रहेंगे। तो अभी हम सबसे पहले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखेंगे और उसमें समझने की कोशिश करेंगे। तो ये रहा हमारे सामने फर्स्ट पीरियड। तो हम देख सकते हैं फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन और हीलियम, ये रहा फर्स्ट और ये रहा सेकंड एलिमेंट। ओके, तो हमारा पॉइंट यही था कि जो फर्स्ट पीरियड है उसमें 2 एलिमेंट प्रेजेंट है और जो सेकंड पीरियड है उसमें कितने एलिमेंट प्रेजेंट है? 8 एलिमेंट प्रेजेंट है। तो ये रहा हमारा सेकंड पीरियड। तो हम यहाँ पे इसको काउंटिंग करेंगे। तो ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओके, सो अकॉर्डिंग टू आवर पॉइंट जो सेकंड पीरियड है, सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट प्रेजेंट है? 8 एलिमेंट प्रेजेंट है। तो फर्स्ट पीरियड में 2, सेकंड में 8। ओके, अभी हम नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे। द थर्ड पीरियड ऑल्सो कंटेन्स ओनली 8 एलिमेंट्स ड्यू टू द लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट। अब जो थर्ड पीरियड में भी 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट, है ना। तो हम यहाँ पे काउंटिंग करेंगे कितने एलिमेंट प्रेजेंट है थर्ड पीरियड में। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड पीरियड है ना। तो ये थर्ड पीरियड हमारे सामने रहा। हम काउंटिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओके, सो हमारा सेकेंड पॉइंट क्या है कि जो हमारा थर्ड पीरियड है, थर्ड पीरियड में भी कितने एलिमेंट प्रेजेंट रहेंगे? 8 एलिमेंट प्रेजेंट रहेंगे। Why? ड्यू टू द लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट। अब ये क्यों रहने वाले हैं, इसका जो एक्चुअल रीजन है वो मैं अभी आगे बताने वाला हूँ। ओके, सो अभी हम सबसे पहले ये पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इन इट एंड द शेल नंबर ऑफ द वैलेंसी शेल। ओके, सो थर्ड पॉइंट क्या बोलता है कि जो केमिकल रिएक्टिविटी है, अब केमिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो हम केमिकल्स की ही बात करेंगे। तो केमिकल्स का हम क्या करते हैं? केमिकल्स का हम रिएक्शन करते हैं। ओके, तो जब भी हम रिएक्शन करते हैं तो जो केमिकल रिएक्टिविटी रहती है किसी भी एलिमेंट की, वो किसके ऊपर डिपेंड रहेगी? कि हम कैसे बोल सकते हैं कि यह 2 केमिकल्स है, ये साथ में रिएक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, है ना। तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? तो वो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर में डिपेंड करेगा कि उस एलिमेंट की वैलेंसी कितनी है। ओके, तो ये वैलेंसी को भी हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो ये किसके ऊपर डिपेंड रहेगी? फॉर द टाइम बिंग यू जस्ट रिमेंबर दैट कि जो केमिकल रिएक्टिविटी है किसी एलिमेंट की वो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करेगी और जो शेल नंबर है ऑफ द वैलेंसी शेल, और जो शेल नंबर है वैलेंसी शेल का। अब फोर्थ पॉइंट, द इंफॉर्मेशन ऑन दिस पॉइंट इज ऑफ्टन फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, दैट इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज प्रूव्ड यूजफुल फॉर स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। ओके, तो हमको जो इंफॉर्मेशन मिली है, ठीक है, एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल में, तो ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये बहुत ही यूजफुल है फॉर स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, क्योंकि यहाँ पे एक रिलेशन बन जाता है एलिमेंट्स का। ओके, तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये बहुत ही यूजफुल है। अभी हमारे सामने ये एक स्क्रीन पे आ गया है डायग्राम, इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल।
अब हमने क्या देखा, कोई भी एटम रहता है तो जैसे कि हम यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे कोई एटम है ना, तो ये जैसा एटम है तो एटम के अराउंड में क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व करते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे। तो जो फर्स्ट शेल रहेगी, तो फर्स्ट शेल की कैपेसिटी कितनी रहेगी, इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी उसकी 2 की कैपेसिटी रहेगी, और फर्स्ट शेल को हम के से डिनोट करते हैं, के से, ठीक है। शेल नंबर 1, इसलिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। और ये जो इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसका एक फॉर्मूला है 2n²। ओके, सो यहाँ पे देखिए 2n की जगह पे 1 आ जाएगा, क्योंकि एक शेल है तो 1 का स्क्वायर इज 1, तो 2 आ गए यहाँ पे। जो सेकंड शेल है, सेकंड शेल को हम l से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे शेल नंबर 2 है। इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे, n की वैल्यू 2, तो 2 इंटू का स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4, 4 2 जा 8, तो सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे। मींस जो सेकंड शेल है उसकी कैपेसिटी कितनी है, मतलब ज्यादा से ज्यादा वो कितना इलेक्ट्रॉन को हैंडल कर सकता है, कितना होल्ड कर सकता है। ओके, तो जो सेकंड शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे, कैपेसिटी रहेगी 8 इलेक्ट्रॉन की। अब हम थर्ड शेल में देखेंगे, थर्ड शेल को हम m से डिनोट करते हैं, जैसे कि k l m, ये भी मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही देख सकते हैं हम, k के बाद l, l के बाद m। तो शेल नंबर 3 फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे हम, 2n 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज 9, 9 2 जा 18, तो यहाँ आ गया 18। ओके, फोर्थ शेल का भी हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 4 स्क्वायर इज 16, 2 जा 32। तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी पता चल गई कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी है, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी है, थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है। बट अगर 18 इलेक्ट्रॉन अगर किसी एलिमेंट में होंगे तो ही वहां पे 18 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, अदरवाइज क्या होगा, सिर्फ उसमें 8 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे आउटर मोस्ट शेल में। यही है लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट। अगर 8 से ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, अगर वो 18 नहीं हो रहे हैं, तो आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो ये हमारा लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट है। अभी हम यहाँ पे पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं कि पीरियोडिक ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट पॉइंट हम देख सकते हैं, when the properties of element in a period or group of the modern periodic table are compared, certain regularity is observed in their variation। अब जब भी हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम डिस्कस करते हैं, जब भी हम उसकी स्टडी करते हैं, तो हमको वहाँ पे जो पीरियड जो है उसके बीच में एक हमको रिलेशन मिलता है, और ग्रुप्स में भी हमको एक रिलेशन मिलता है। ओके, तो रिलेशन कैसा मिलता है, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट पीरियड में क्या रिलेशन मिल रहा है कि यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर है वो 1 से इंक्रीज हो रहा है। सेकेंड रिलेशन क्या मिल रहा है कि फर्स्ट पीरियड में जो नंबर ऑफ शेल है वो 1 ही रहेगी। ओके, अब जैसे ही हम सेकेंड पीरियड में चले जाएंगे तो यहाँ से एक शेल बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे 2 शेल प्रेजेंट रहेगी, है ना, और जो एटॉमिक नंबर है वो भी 1 से इंक्रीज होते जाएगा। ओके, तो ये रहा पीरियड में एक रिलेशन मिल रहा है। ग्रुप में क्या रिलेशन मिल रहा है हमको, जैसे कि हमारे पास में 18 ग्रुप्स है, तो जैसा कि मैं अगर फर्स्ट ग्रुप की बात करता हूँ तो फर्स्ट ग्रुप की वैलेंसी कितने 1 है, और जैसे जैसे मैं यहाँ पे डाउन आता हूँ तो एक एक शेल इंक्रीज होती है। तो ये रिलेशन हमको मिलता है ग्रुप्स के अंदर में। तो फर्स्ट पॉइंट भी यही बोलना चाहता है कि when the properties of element in a period or a group of modern periodic table are compared, certain regularity is observed in their variation। सेकेंड पॉइंट बोलता है कि it is called the periodic trend in modern periodic table, और इसी को हम क्या बोलते हैं, जो हमको उसके बीच में एक सिमिलैरिटी मिल रही है, एक रेगुलरिटी मिल रही है हमको, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। So next point is, in this chapter we consider the periodic trend in only 3 properties of element, namely valency, atomic size and metallic nomenclature। तो हमको जो पीरियोडिक ट्रेंड मिलता है वो कौन से चीज़ों में मिलता है, वो हमें 3 चीज़ों में मिलता है। एक तो मिलता है हमको वैलेंसी में, सेकेंड हमको मिलता है एटॉमिक साइज में, और थर्ड हमको मिलता है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में। ओके, सो ये था हमारा टॉपिक जिसमें हमने आज पढ़ा है इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल के बारे में। नाउ वी विल लर्न वैलेंसी। वैलेंसी क्या है ना, इसके पहले लेक्चर में भी हमने वैलेंसी ये वर्ड सुना था, और आज भी हमने वैलेंसी ये वर्ड सुना, तो वैलेंसी को हम आज कंप्लीट कर ही लेते हैं। ओके, सो वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द
आउटर मोस्ट शेल ऑफ इट्स एटम दैट इज द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये तो एक डेफिनेशन हो गई वैलेंसी की, जैसे कि कोई एटम है ये, ओके, जैसे ये हाइड्रोजन का एटम है, मैंने यहाँ लिख दिया H, ये एक आउटर मोस्ट शेल है इसका, जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ना। तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, यहाँ E लिख दिया हूँ, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है, ये एटम है। ओके, तो ये जो न्यूक्लियस है, सेंटर में जो न्यूक्लियस है, इसके अराउंड ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। तो आउटर मोस्ट शेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे उसी को हम वैलेंसी बोलेंगे। ओके, यहाँ पे लिखा भी है जैसे कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रिवॉल्व कर रहे हैं, 1, मतलब कि इसकी वैलेंसी आ गई 1, तो हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। अब वैलेंसी हमें कैसे हेल्प करेगा, हमें बॉन्ड बनाने में हेल्प करेगा। जैसे जब हम ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीजन जब का जो है, ऑक्सीजन को हम O से डिनोट करते हैं, और हमारा जो वाटर का फार्मूला है वो H2O है, और जो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर है 8। तो पहले शेल में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में आ जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन सेकंड शेल को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये जो हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन के जो 2 एलिमेंट रहेंगे, एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, दूसरा हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो यहाँ पे भी इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। तो वैलेंसी की हेल्प हमें केमिकल रिएक्शन में, रिएक्शन के लिए हेल्प करता है, और बॉन्ड बनाने के लिए हेल्प करता है वैलेंसी। ओके, तो ये है सिग्निफिकेंस वैलेंसी का। तो बस आज का हमारा ये टॉपिक इतना ही था, बहुत ही मैंने आज इसको छोटा टॉपिक रखा है, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं एटॉमिक साइज के बारे में। ओके, तो एटॉमिक साइज को हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और आई होप आज का जो टॉपिक है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक माई लेक्चर, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फ्यूचर एजुकेशन, एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ओके, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। और आने वाले टाइम में मैं 11th 12th एंड इंजीनियरिंग, ओके, इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट्स है उनके जो लेक्चर्स है, ओके, एंड इसके अलावा जो बीएससी है, ओके, तो बीएससी के भी जो लेक्चर्स है, मैथ्स के है, फिजिक्स केमिस्ट्री के जो लेक्चर्स है, वो मैं इस चैनल पे ही अपलोड करने वाला हूँ आने वाले टाइम में। ओके, तो धीरे धीरे मैं वो करने वाला हूँ, बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट मैं वो कर नहीं पा रहा हूँ, बट जैसे मुझे टाइम मिलेगा तो मैं 11th 12th इंजीनियरिंग के जो कोर्सेज है, जो सब्जेक्ट्स है उनका कोर्स पूरा, और जो बीएससी के जो सब्जेक्ट है जैसे कि मेनली मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो इसका भी मैं कोर्स अपलोड करने वाला हूँ। तो इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि जो मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।